हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सुरजीत और आज हम कर रहे हैं इग्नू बीकॉम का असाइनमेंट। कोर्स कोड है हमारे पास BCOC 134 और सब्जेक्ट टाइटल है बिजनेस मैथमेटिक एंड स्टैटिस्टिक। तो ये पूरा असाइनमेंट मेरे पास सॉल्व है। तो अगर आपको ये सॉल्व असाइनमेंट चाहिए, तो कंप्लीट सॉल्व असाइनमेंट चाहिए, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसके एक नॉमिनल चार्जेस हैं। आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके आप इनके चार्जेस और जो भी प्रोसीजर है वो जान सकते हैं। बाकी हम कुछ क्वेश्चंस इसके होप सो 2 या 3 क्वेश्चन हम इसके डिस्कस करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये क्वेश्चंस हैं क्या और इन्हें किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। और मेरी कोशिश होगी मैं लगभग सभी सब्जेक्ट्स के जो बीकॉम या एमकॉम के सब्जेक्ट्स हैं उन सब के असाइनमेंट्स को कुछ कुछ क्वेश्चंस में आपको सॉल्व करके यहाँ पे चीज़ों को एक्सप्लेन करूँ। वैसे आपको बीकॉम के, एमकॉम के, BAG के सॉल्व असाइनमेंट चाहिए तो आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म मिलेगा, उसे फिल करके भी आप अपने असाइनमेंट्स ले सकते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास। क्वेश्चन है आपका कंप्यूट मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। हमें डेटा स्पेसिफाइड है क्वेश्चन में, ये डेटा गिवन है पहले क्वेश्चन में, मिड वैल्यू गिवन है और फ्रीक्वेंसी गिवन है और हमें इस डेटा को लेके हमें इसका मीडियन फाइंड आउट करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने क्वेश्चन पहले से ही लिखा हुआ है यहाँ पे। तो क्वेश्चन है हमारे पास कंप्यूट मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, और इस क्वेश्चन में आपको मिड वैल्यू 115, 125, 135 इस तरीके से कुछ गिवन है और फ्रीक्वेंसी गिवन है। मैं अपनी सुविधा के लिए जो फ्रीक्वेंसी का कॉलम है मैं इसे यहाँ से रिमूव कर देता हूँ और मैं इसे थर्ड कॉलम में शिफ्ट कर देता हूँ। कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर ये सेकंड कॉलम में भी रहता है, तो मैं अपनी सुविधा के लिए ऐसा कर रहा हूँ। आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा ऐसा मैंने क्यों किया है। ठीक, देखते हैं। पहले तो हम फॉर्मूले को समझ लेते हैं। ये फॉर्मूला क्या है, ये जो मीडियन का फॉर्मूला मैंने लिखा है, पहले इस फॉर्मूले को समझ लेते हैं। मीडियन को कैपिटल M से डिनोट किया जाता है और इसका फॉर्मूला होता है L1 प्लस N/2 माइनस CF डिवाइडेड बाई F इंटू H। इसमें M क्या है, M हमारे पास है मीडियन, लिखा हुआ है मैंने पहले से। L1 क्या है, L1 है लोअर लिमिट ऑफ क्लास। तो ये जो क्लास है, क्लास का मतलब यहाँ पे क्लास इंटरवल से है। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको फाइंड आउट करना है वो क्लास फाइंड करना है। क्लास कैसे निकालते हैं, क्लास में 2 वैल्यू होती है, एक L1 होता है और एक L2 होता है। तो पहले आपको L1 L2 फाइंड करना होगा। L1 का फॉर्मूला होता है मिड वैल्यू माइनस H/2 और L2 का फॉर्मूला होता है मिड वैल्यू प्लस H/2। L1 और L2 आपको फाइंड करना होगा। तो यहाँ पे अगर पहली वैल्यू की हम बात करें, अगर हम इस पहली वैल्यू की बात करें 115 की, तो 115 का क्लास इंटरवल या क्लास इसका क्या होगा। तो मीडियन हमारे पास कितना स्पेसिफाइड है, मीडियन हमें स्पेसिफाइड है 115। कितना स्पेसिफाइड है, 115। H क्या है, H जो होता है वो क्लास इंटरवल का डिफरेंस होता है। क्लास इंटरवल का डिफरेंस होता है। क्लास इंटरवल तो हमें गिवन ही नहीं है, वो तो हम निकाल रहे हैं। ठीक, तो हम कैसे डिफरेंस निकालेंगे। तो अगर क्लास इंटरवल आपको स्पेसिफाइड ना हो तो आप मिड वैल्यू का डिफरेंस चेक कर सकते हैं। तो पहला क्या है, 115 है, दूसरा क्या है 125, तीसरा कितना 135। इन सब में 10 का अंतर है। तो जो H है हमारे पास वो कितना है, H हमारे पास 10 है। तो इसे हम 10/2 लिख सकते हैं और यहाँ पर हम लिख सकते हैं 10/2। इसे सॉल्व करें तो 115 माइनस 5 और इसे लिख सकते हैं 115 प्लस 5। तो पहला जो क्लास इंटरवल L1 है वो 110 आ जाएगा और L2 कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा।
तो L1 L2 आपको 110 120 मिल गया। तो ये आपको पहली क्लास मिल चुकी है यहाँ पे 110 120। ठीक, आपको पता है 10-10 का अंतर है और पहला क्लास आपको मिल चुका है, तो बाकी के लिए आपको दिक्कत नहीं है। आप इसे इंक्रीज करते जाइए 10 से, आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगे। आपको ये फॉर्मूला बार बार अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो 120 माइनस 130, 130 माइनस 140, 140 माइनस 150, 150 माइनस 160, 160 माइनस 170, 170 माइनस 180, 180 माइनस 190, 190 माइनस 200। तो आपको ये क्लास इंटरवल मिल चुका है। और आप देखेंगे कि क्लास इंटरवल में जो L1 और L2 है, L1 यानी जो 110 110 120, ये जो है आपका 110 120, जो ये क्लास इंटरवल हैं, इसकी पहली लिमिट जो है ये सब लोअर लिमिट कहलाती है। L1 L2 सॉरी L1 L1 L1, ये सारी लिमिट जो है, ये पूरी लाइन जो लेफ्ट हैंड साइड में क्लास इंटरवल के लेफ्ट हैंड साइड में, ये सब L1 है। और जो राइट हैंड साइड में है, इसे अपर लिमिट कहा जाता है और इसे L2 भी कहा जाता है। तो यहाँ पर आपको ये पता चल गया होगा कि M हमारे पास कैपिटल M मीडियन है, L1 लोअर लिमिट है ऑफ क्लास का। N क्या होता है, जो फॉर्मूले में हमने यहाँ पे n/2 लिखा है, इसमें N क्या है, N है सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो सम ऑफ फ्रीक्वेंसी सिंपल है, फ्रीक्वेंसी आपको थर्ड कॉलम में गिवन है, तो आप इन सब का सम कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर सम ऑफ फ्रीक्वेंसी मिल जाएगा या N मिल जाएगा। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हम करेंगे इसे बाद में। उसके बाद CF चाहिए। CF क्या है, CF कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड करते हैं, उसके लिए हमें CF चाहिए, और वो कैसे हम फाइंड करते हैं वो देख लेते हैं एक बार। आसान है, मुश्किल ये भी नहीं है। ठीक, आपको क्या करना है, पहला जो फ्रीक्वेंसी है वो सेम रहेगा, पहला फ्रीक्वेंसी सेम रहेगा, और उसके बाद आप जो आपका CF है उसमें नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी को आप ऐड कर देंगे। तो 25 और 6 कितना होता है, 31 होता है। ठीक, देन आप अगेन नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी को ऐड करते जाएंगे, 8 और 1 9 और 6 4 3 7। इसी तरीके से आप ऐड करते जाइए, 9 2 11, 7 9 14, 14 1 15। ठीक, और ऐड करेंगे, इसमें इसे ऐड करेंगे। ये आपको एरो करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है, बट आपको समझाने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। तो ये आ जाएगा 7, ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 2। ये मैंने पहले से कॉपी की, पहले से सॉल्व किया हुआ है, तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। 2 6 7 3 2 7 3 2 7। मेरे लिए ऐड करना ज़्यादा आसान है कि मैं आप बार बार कॉपी पेस्ट करूं। 8 7 15, 3 3 2 5 5 1 6, 3, यह आ गया 7 8 3 और 390। ठीक, तो इससे हमें CF मिल गया है। उम्मीद करता हूँ आपको ये CF कैलकुलेट करना समझ में आया होगा, कैसे किया गया इसे। ठीक, इस एरो की ज़रूरत नहीं है। और सेकंड थिंग, अगर आपने क्रॉस चेक करना है कि आपने जो CF कैलकुलेट किया है वो सही है या नहीं, तो आप क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी को सम कर लेंगे। जो ये इस थर्ड कॉलम में जो भी वैल्यूज़ हैं, इन सब को आप ऐड करेंगे, और अगर इसका समेशन भी 390 आ रहा है, मतलब आपको ये दोनों वैल्यू अगर सेम आती है, जो CF का आखिरी वैल्यू है और जो फ्रीक्वेंसी है उसका सम भी 390 है, तो इसका मतलब है आपने CF सही कैलकुलेट किया है। अदरवाइज आप जाके क्रॉस चेक कर लीजिए। ठीक, बढ़िया। अब ये सारी वैल्यूज हमें पता चल चुकी है, जो भी कॉलम रिक्वायर्ड था हमें पता चल चुका है। हम क्या करेंगे, आगे प्रोसीजर क्या है देखेंगे। यहाँ पे मैं 390 लिख देता हूँ। ओके,
सबसे पहली बात, हमारा जो पहला क्वेश्चन एच हमें पता था, हम सबसे पहले n/2 फाइंड करते हैं। n हमारे पास कितना आया था, n है क्या, सम ऑफ f। सम ऑफ f हमने निकाला था 390। तो हमारे पास n क्या है, 390 है। इसे हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आता है, 195। तो आपको n/2 का पता चल चुका है, 195। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलना है। L1 हमें चाहिए, कहाँ से निकलेगा, पहले तो आपको ये जो आपका n/2 आया है 195, ये ढूंढना है आपको CF में कहाँ पे लाई कर रहा है। तो ये लाई करेगा आपका 195 है तो वो आपका यहाँ पे लाई करेगा, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में लाई करेगा। हाँ, 151 और 267 के बीच में लाई करेगा। तो आपका सारा का सारा फोकस रहना कहाँ चाहिए, इस वाले क्लास पे, इस वाले क्लास पे। सारी के सारी फोकस आपको इस वाले क्लास पे लेके जाना है। ठीक, अब इसको अगर हम थोड़ा और ठीक से देखते हैं तो हमें क्या क्या चाहिए फॉर्मूले में। हमें चाहिए L1। L1 का मतलब है कि जिस क्लास इंटरवल में हमारी मीडियन की वैल्यू लाई कर रही है, उसका लोअर लिमिट क्या है, L1 है। तो हमारी जो मीडियन की क्लास है वो लाई कहाँ कर रहा है, वो लाई कर रहा है आपका इस वाले क्लास में। ठीक, तो इसकी लोअर लिमिट क्या है, इसकी लोअर लिमिट है 150। तो इसकी लोअर लिमिट हमारे पास क्या है, 150। तो L1 हमें कितना मिला, L1 हमें 150 मिल गया। ठीक, अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए CF ये फ्रीक्वेंसी जो n/2 माइनस CF चाहिए। CF कहाँ है, जिस क्लास इंटरवल में आपकी मीडियन की वैल्यू उससे ठीक ऊपर वाली जो CF की वैल्यू होती है, वो हमारा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉलम में जो CF की वैल्यू होगी वो कंसीडर किया जाता है। दैट मीन्स हमारे पास CF हमारे पास कितना आ गया, 151 आ गया। अब हमें चाहिए फ्रीक्वेंसी। ठीक, तो जो क्लास इंटरवल वाली जो क्लास थी, मीडियन वाली जो हमारी क्लास थी, उसकी जो वैल्यू है, उसमें जो ये वैल्यू है ये आपकी f कहलाएगी। तो f हमारे पास क्या है, 116 है। ठीक, तो सारी वैल्यूज हमें मालूम है, आप पुट कर लेते हैं। L1 कितना है, L1 हमने 150 फाइंड आउट किया है। n/2 कितना निकाला है हमने, 195। CF हमने कितना निकाला है, 151। और फ्रीक्वेंसी क्या निकाला है, 116। और हाइट हमारे पास कितना था, दैट इज 10। ठीक, तो जो हाइट है इसे हम क्लास साइज कहते हैं। क्लास साइज L2 माइनस L1 का डिफरेंस होता है। वैसे खैर आपने H आसानी से इसमें निकाल लिया था, तो इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपकी सारी वैल्यूज़ आपको पता चल चुकी है। आप अप्लाई कर दीजिए फॉर्मूला और सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपका आ गया 4, ये आ गया 4, और ये आ गया 10 और 116। इसे सॉल्व कर देंगे तो आपका जो भी आंसर कितना आ रहा है देख लेते हैं। तो ये आपका आएगा 153.8 आएगा अप्रॉक्स, 153.8 आएगा अप्रॉक्स। आप कैलकुलेटर का यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, तो इस तरीके से आप पहला क्वेश्चन आपका असाइनमेंट का सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक, कोई फिर भी आपको प्रॉब्लम है कुछ समझने में, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। मेरा प्रयत्न रहेगा कि मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाऊँ। एक और छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ये भी आसान क्वेश्चन है। आपको लिमिट फाइंड करना है, एक फंक्शन स्पेसिफाइड है। तो एक बेसिक एग्जांपल से चलते हैं, बेसिक एग्जांपल लेके चलते हैं, उससे आपको चीज़ें समझ में आएंगी कि लिमिट ये होता क्या है। सपोज मेरे पास एक क्वेश्चन है, एग्जांपल के लिए, लिमिट x टेंड्स टू 3 और मुझे एक फंक्शन गिवन है 2x + 3। कह रहा है कि इसकी लिमिट फाइंड कीजिए। बहुत सिंपल है, x को आपको रिप्लेस करना है 3 से।
इसे कहा जाता है x टेंस कर रहा है 3 पे। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सिंपल x की वैल्यू को रिप्लेस करना है। जो x की ये वैल्यू है इसे आपको इस x से रिप्लेस करना है। ठीक, मैं ज़्यादा लिमिट के डेफिनेशन पे नहीं जा रहा, मैं लिमिट को सॉल्व कैसे किया जाता है मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। तो इसे सॉल्व करेंगे, कितना आएगा, 3 दूनी 6 प्लस 3 9 आएगा आंसर हमारा। तो क्या ऐसे ही किया जाता है लिमिट के क्वेश्चन? थोड़ा सा आपको इसमें एक बात ध्यान रखनी होती है कि ये नॉट डिफाइंड के फॉर्म में ना आए, दैट मीन्स 0/0 के फॉर्म में, इन्फिनिटी के फॉर्म में ना आए। ठीक, तो अगर ऐसा कुछ है तो ये डिफाइंड नहीं होता, तो इस केस में आप डायरेक्ट आप इस तरीके से नहीं कर सकते क्वेश्चन, जैसे मैंने आपको एग्जांपल में करके दिखाया। करेंगे क्या फिर? पहले समझने की कोशिश करते हैं कि क्या इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है। जो असाइनमेंट का क्वेश्चन है, क्या इसमें कोई दिक्कत है, ये समझने की कोशिश करते हैं। पहले तो देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि लिमिट x जो है वो x इन्फिनिटी पे टेंड कर रहा है, मतलब इसकी वैल्यू हमें इन्फिनिटी पुट करना है। तो अगर मैंने इन्फिनिटी पुट कर दिया तो मेरे पास क्या आएगा, हम रफली करने की कोशिश करते हैं। तो ये आएगा इन्फिनिटी प्लस 1 और 2 इंटू इन्फिनिटी प्लस 3, ऐसा कुछ आएगा अगर मैं गलत नहीं हूं तो हमारे पास कुछ ऐसी वैल्यू आ गई। और ऊपर भी इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी का कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन आप अप्लाई करते हो तो इन्फिनिटी आना है, नीचे भी इन्फिनिटी आना है, सॉल्व करोगे तो भी इन्फिनिटी आएगा, जो कि पॉसिबल, जो कि नॉट डिफाइंड के फॉर्म में। ये आपका नॉट डिफाइंड के फॉर्म में। तो जब तक ये डिफाइंड नहीं हो सकता तब तक आप इसमें लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी पुट नहीं कर सकते। एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि इन्फिनिटी को हम 1/0 लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन्फिनिटी को 1/0 लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी रहने देंगे, और उसके बाद एक और चीज, अगर इन्फिनिटी इक्वल टू 1/0 है तो हम, चलो इसे मैं करता हूं थोड़ी देर में। आप क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से x कॉमन ले लेंगे। पहले ब्रैकेट से मैंने x बाहर निकाला तो बचेगा 1 प्लस 1/x। मैं इसे थोड़ा सा और क्लियर करके लिखता हूं, आपको बेहतर समझ में आएगा। मैंने इसे क्या लिखा, x प्लस x/x कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसे मैं लिख सकता हूं 2x 3x/x कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऊपर नीचे x कट जाएगा, मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड किया और कुछ भी नहीं किया है इसमें। यहां पर मैं इसे ऊपर हर जगह मैं यही चीज कर रहा हूं। बहुत आसान है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो समझ में ना आए। मैंने केवल जो ब्रैकेट में सेकंड टर्म था उसे x से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है। चलिए आगे देखते हैं। लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी। अब आप सभी ब्रैकेट में से x कॉमन ले लीजिए। पहले ब्रैकेट से x कॉमन लिया तो यहां बचेगा 1 प्लस 1/x। ध्यान रखिए, यहां से मैंने x बाहर निकाल लिया, ऊपर से भी x बाहर निकाल लिया। तो पहले नंबर पे आपका 1 बचेगा प्लस 1/x बचेगा। ठीक, तो यही मैं सभी ब्रैकेट के साथ कर रहा हूं। डॉट x, यहां बचेगा 2 और यहां बचेगा 3/x। अगेन यहां पे भी x मैंने लिया, 1 प्लस 2/x और 3 प्लस 4/x। ठीक, और आपको ये दिख रहा होगा कि ये x कैंसिल हो जाएगा, ये x और ये x कैंसिल हो जाएगा। दूसरी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये कि जो आपका इन्फिनिटी है इसे 1/0 लिख सकते हैं, और इसी तरीके से 1/∞ को 0 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
अब आप जो x टेंस टू इन्फिनिटी है, x की जगह पे आप इन्फिनिटी पुट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आपने क्या करा, x की वैल्यू को इन्फिनिटी पुट कर दिया, 1 प्लस 1 अपॉन इन्फिनिटी। और जब आप लिमिट के वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो लिमिट लिखना नहीं होता। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 बाई इन्फिनिटी और क्या है हमारे पास 1 प्लस 2 बाई इन्फिनिटी और क्या है हमारे पास 3 प्लस 4 बाई इन्फिनिटी। तो 1 अपॉन इन्फिनिटी हमारे पास 0 होता है, याद रखिए। तो आपका जो टर्म है कौन कौन सा, जो 1 अपॉन इन्फिनिटी के फॉर्म में जितने हैं वो सारे के सारे टर्म आपके 0 हो जाएंगे। तो 1 प्लस 0 हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ हो जाएगा 2 प्लस 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1 प्लस 0 और हो जाएगा 3 प्लस 0। तो ऊपर आपके पास बचा 1 इंटू 2 और नीचे बचा 1 इंटू 3। तो 2/3 जो है ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी, और अगर आपको अभी भी इसमें कोई दिक्कत है तो आप अगेन कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, आपको आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा। दोबारा अपनी बात रिपीट करना चाहूँगा कि अगर आपको ये असाइनमेंट चाहिए सॉल्व कंप्लीट, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, और इसका बहुत ही नॉमिनल चार्ज रखा गया। आप डिटेल आप डिस्क्रिप्शन में भी चेक कर सकते हैं, और आप चाहें तो गूगल फॉर्म फिल कर सकते हैं, वहाँ से भी आपको असाइनमेंट्स मिल जाएंगे। तो मिलते हैं फिर अगले असाइनमेंट में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।